यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायुसेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा। इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। रेड सी में वाणिज्य जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे। हूती अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि उन पर अमेरिकी और इजरायली आक्रमण के लिए जासूसी करने का आरोप है। हूती अधिकारी ने चेतावनी दी, जिनके भी आरोपों की पुष्टि होगी उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और सभी कर्मचारियों की तुरंत रिहाई की मांग की है। यूएन महासचिव का कहना है कि हम इन गिरफ्तारियों से बेहद चिंतित हैं। यह मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दरअसल अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूतियों ने इजराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हूतियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। 3 सितंबर को हूतियों ने इजराइल पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यमन से दागी गई मिसाइलों में से एक में क्लस्टर बम वारहेड था। इस बीच लाल सागर के पास जहाजों ने भी हूतियों से संबंधित हमलों में वृद्धि की सूचना दी है। लाइबेरिया के झंडे वाले एक और इजरायली टैंकर में लाल सागर में विस्फोट की खबर सामने आई है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की सूचना दी है। ताजा हमला सऊदी अरब के लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू के दक्षिण पश्चिम में हुआ है। वहीं हमले की सूचना उसी दिन मिली जिस दिन हूतियों ने कहा था कि इजराइल पर हमले और बढ़ेंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ हूतियों का बदला लेने का रवैया, दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई और बीच में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन। दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि जल्दी कोई कूटनीतिक समाधान निकले, वरना ये संघर्ष एक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।